नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट अब दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स शेक हो चुके हैं, शिपिंग रूट्स पर टेंशन बढ़ चुकी है और फाइनेंशियल मार्केट्स भी पैनिक मोड में रिएक्ट कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये लड़ाई सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन सकती है जो ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और मिलियंस लोगों की डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर इम्पैक्ट कैसे पड़ा। वॉर शुरू होने से पहले ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल थे। फरवरी के एंड में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $70 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच मिलिट्री एस्केलेशन शुरू हुई, मार्केट्स ने तुरंत सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क प्राइस करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के ऊपर पहुंच गया, जो लगभग 15% का जंप था। सिचुएशन और टेंस तब हो गई जब गल्फ रीजन में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट्स पर अटैक का रिस्क बढ़ने लगा। कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ऑयल प्राइसेस 110 से $115 पर बैरल तक स्पाइक कर गए, जो पिछले कुछ सालों का हाईएस्ट लेवल था। अभी भी ऑयल प्राइसेस प्री वॉर लेवल से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्ट हुआ तो ऑयल प्राइसेस 130 से $150 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक ऑयल चॉक पॉइंट माना जाता है। ये एक नैरो मैरिटाइम पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। दुनिया के टोटल सीबोर्न ऑयल ट्रेड का लगभग 20% इसी रूट से गुजरता है। हर दिन लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल टैंकर के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। गल्फ के मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर अपना ऑयल इसी रूट से ग्लोबल मार्केट्स तक भेजते हैं। अगर किसी भी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत इम्पैक्ट हो सकती है। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, ग्लोबल मार्केट्स सबसे पहले इसी चौक पॉइंट को लेकर पैनिक रिएक्ट करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट की रीसेंट टाइमलाइन समझते हैं। पिछले संडे इजराइल ने ईरान के मल्टीपल ऑयल स्टोरेज डिपो और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 30 ऑयल डिपो और एनर्जी रिलेटेड टारगेट्स को हिट किया गया। इसके सिर्फ एक दिन बाद ईरान ने रिटेलिएट करते हुए बहरीन के सबसे बड़े ऑयल डिपो बापको फैसिलिटी पर स्ट्राइक किया। तेहरान के वेस्ट रीजन में एक मेजर ऑयल डिपो में अभी भी आग जल रही है और वहां से निकलता हुआ काला धुआं और केमिकल हेज पूरे शहर में फैल रहा है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि लार्ज स्केल ऑयल फायर से टॉक्सिक स्मोक और एसिड रेन जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, जो सिर्फ लोकल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि सराउंडिंग रीजन के एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर सकती हैं। ये वॉर अब अपने 8th डे में एंटर कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ओपनली वार्निंग दी है कि अगर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स कंटिन्यू रहे तो वे ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को डिसरप्ट करने के लिए एग्रेसिव स्टेप्स ले सकते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया कि अगर ग्लोबल पावर्स $200 पर बैरल ऑयल प्राइस अफोर्ड करना चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का रोल भी काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। यूएस ऑफिशियली कह रहा है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन जब इजराइल ने स्ट्राइक्स कंडक्ट किए तब वॉशिंगटन ने ओपनली ऑन पोज भी नहीं किया। डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक यूएस प्राइवेटली इजराइल के कुछ एग्रेसिव एक्शन से अनकंफर्टेबल है, लेकिन पब्लिकली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने से बच रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हो सकता है। इस सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर भी डिस्कशन का मेजर टॉपिक बन गया है। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रंप एक तरफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके स्टेटमेंट्स और एक्शंस कभी-कभी कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब यूएस फाइटर जेट्स
मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय हो रहे थे, तब ट्रंप गोल्फ कोर्स पर थे। ऑन पोजीशन पॉलिटिशियंस और मीडिया आउटलेट्स इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि क्राइसिस के टाइम लीडरशिप का फोकस और कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। इस वॉर का ह्यूमन कॉस्ट भी अलार्मिंग है। डिफरेंट रिपोर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट के मल्टीपल कंट्रीज में कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। सऊदी अरब में 2 डेथ्स कंफर्म हुए हैं, यूएई में 4, इराक में 6 और ओमान में 1। ईरान में कैजुअलिटीज 1000 से ऊपर रिपोर्ट की जा रही हैं। लेबनान में हंड्रेड्स लोग अफेक्ट हुए हैं और इजराइल में भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कंसर्न रेज किया है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सिविलियंस सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इजराइल पर एक्यूजेशंस भी लगे हैं कि उन्होंने साउदर्न लेबनान और गाजा रीजन में व्हाइट फॉस्फोरस जैसी इंसेंडियरी एम्यूनिशन का यूज किया। व्हाइट फॉस्फोरस सीवियर बर्न्स और परमानेंट इंजरीज कॉज कर सकता है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में इसका यूज हाईली कंट्रोवर्शियल माना जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा एक और मेजर कंसर्न वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। गल्फ रीजन के कई कंट्रीज अपनी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हेविली डिपेंड करते हैं। यूएई का लगभग 42% पोर्टेबल वाटर डिसैलिनेशन से आता है, कुवैत का लगभग 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब का करीब 70%। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक्स होते हैं तो पूरे रीजन में वाटर क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, जो मिलियंस लोगों के सर्वाइवल को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स भी इस टेंशन का इम्पैक्ट फील कर रहे हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट्स में शार्प वोलेटिलिटी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडाइसेस में स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड हुए। इंटरनेशनल मार्केट्स भी प्रेशर में आए। साउथ कोरिया का कोस्पी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देख चुका है और यूएस का डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी मल्टीपल सेशंस में हैवी लॉसेस रिकॉर्ड कर चुका है। मार्केट्स सिर्फ ऑयल प्राइसेस की वजह से नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एस्केलेशन रिस्क की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स भी इमरजेंसी प्लानिंग कर रही हैं। G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं ताकि अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स रिलीज किए जा सकें। कंट्रीज जैसे जापान, जो अपने ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 95% गल्फ रीजन से लेते हैं, हाई अलर्ट पर हैं। डोमेस्टिक लेवल पर भी एनर्जी प्राइसेस इवेंचुअली इम्पैक्ट फील कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस सस्टेंड पीरियड के लिए हाई रहते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेट्रोल, डीजल, एयरलाइन फ्यूल और शिपिंग कॉस्ट पर पड़ेगा। शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली गुड्स सबकी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड रूट्स, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट्स और मिलियंस लोगों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर नया मिलिट्री स्ट्राइक ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और डेली लाइफ पर पड़ेगा। इसीलिए हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। हर दिन इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को स्टडी करके हम आपके लिए इस कॉन्फ्लिक्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन लेकर आएंगे, ताकि आपको सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं बल्कि उसके पीछे की रियल स्टोरी भी समझ आए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज को सिंपल और डिटेल्ड तरीके से समझाया जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी समझ सकें कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये क्राइसिस दुनिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और इस वॉर से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर रेगुलर अपडेट्स और डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।